आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है व्हीट रस्ट। उसमें हम 3 टाइप के रस्ट पढ़ेंगे, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट एंड ब्राउन रस्ट। इंट्रोडक्शन में बात करें तो रस्ट आर अमोंग द अर्लीस्ट नोन डिजीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट। बहुत अर्लीस्ट डिजीज़ है जो क्रॉप प्लांट में नोट की गई हैं। देर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रस्ट कॉमनली नोन जो इन्फेक्ट करते हैं वीट को। पहला है ब्लैक और स्टेम रस्ट। कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका है पक्सीनिया ग्रेमिनीस स्पीसीज ट्रिटिकाई। नेक्स्ट इज़ लीफ ब्राउन और ऑरेंज रस्ट, कुछ भी कह सकते हैं, लीफ रस्ट कह सकते हैं, ब्राउन रस्ट या ऑरेंज रस्ट कह सकते हैं। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है पक्सीनिया रिकोग्निटा स्पीसीज ट्रिटिकाई। नेक्स्ट इज़ येलो और स्ट्राइप रस्ट। कॉजल ऑर्गेनिज्म इज़ पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस। क्लास की बात करें पक्सीनिया की तो बेसिडोमाइकोटा, ऑर्डर इज़ यूरिडिनेल्स एंड फैमिली इज़ पक्सीनिएसी। ब्लैक रस्ट की बात करते हैं। इन इंडिया ब्लैक रस्ट अकर आलमोस्ट इन ऑल एरिया में अकर करता है। नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो ये अपीयर होता है मार्च में, और अगर सदर्न पार्ट की बात करें तो ये अपीयर होता है नवंबर में। जो फंगस है ओब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब करता है लीव ओनली ऑन होस्ट प्लांट। इंडिया में 26 रेसिस हैं पक्सीनिया के, हम कह सकते हैं 26 बायोटाइप्स हैं जो कि रिपोर्ट किए गए हैं। रेसिस 11, 15C, 34, 4 एंड 122 आर द मोस्ट प्रीडोमिनेंट एंड वायलेंट। न्यू रेसिस फ्रॉम युगांडा रिपोर्टेड रिसेंटली जो कि UG99 है। सिम्टम्स की बात करें, द फर्स्ट सिम्टम इज़ फ्लैकिंग ऑफ लीव्स, लीव शीथ, कल्म्स एंड फ्लोरल स्ट्रक्चर। सर्कुलर पैचेस मिलते हैं, कलरफुल पैचेस मिलते हैं लीव्स पे, लीव शीथ पे, कल्म्स पे और फ्लोरल स्ट्रक्चर्स पे। दीज फ्लैक्स आर द यूरिडोसोराई। जो पैचेस मिलते हैं जो सर्कुलर फॉर्म में कलरफुल, ये यूरिडोसोराई हैं। विच सून डेवलप एज ओब्लोंग रेडिश ब्राउन पुस्ट्यूल, जो कि जल्दी ही डेवलप हो जाते हैं पुस्ट्यूल्स में, फ्रिक्वेंटली मर्जिंग इनटू वन अनदर, एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। फाइनली बर्स्ट टू रिलीज ब्राउन इरिडोस्पोर्स, आखिरी में बर्स्ट होके ब्राउन इरिडोस्पोर रिलीज करते हैं। एंड कवर एन एंटायर लीफ ब्लेड, एंटायर लीफ ब्लेड को कवर करते हैं, फॉर्मिंग ब्राउनिश अपीयरेंस, और ब्राउनिश अपीयरेंस दिखाते हैं। लेटर इन द सीजन टीलियोटोसोराई आर प्रोड्यूस, often merging with one another to cause linear patches of black lesion। सीज़न के लेटर में टीलियोटोसोराई प्रोड्यूस होंगे, वो लीनियर पैचेस ऑफ ब्लैक लेसन प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से इसका नाम दिया गया है ब्लैक रस्ट। ऑन मैच्योरिटी टीलियोटोसोराई बर्स्ट ओपन, टीलियोटोसोराई ओपन हो जाएंगे बर्स्ट करके और एक्सपोज करेंगे ब्लैक स्पोर्स के मास्क को। इवन सीवियर इन्फेक्शन डिजीज़ पार्ट रिमेन स्टंटेड, सीवियर इन्फेक्शन में जो डिजीज़ पार्ट है उसकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी, प्रोड्यूस करेगा स्मॉल स्पाइक्स को और शिवर्ड ग्रेन्स को, मीन्स सूखे ग्रेन्स को, और नो ग्रेन एट ऑल, और हो सकता है ग्रेन प्रोड्यूस ही ना हो। ये पिक्चर में आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, स्टेम के ऊपर आपको पैचेस दिख रहे हैं कलरफुल, जो कि फंगस ने इन्फेक्ट कर रखा है। यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको दिखाया है। टीलिया स्पोर स्टेम पे दिख रहे हैं, यूरिडियो दिख रहे हैं, यहाँ पे पिकनिया कप्स दिख रहे हैं। आगे हम बात करेंगे ये क्या क्या होते हैं। डिजीज़ साइकिल की बात करते हैं। इट इज़ ए हेट्रियोसियस साइकिल, मतलब जो डिजीज़ साइकिल है पक्सीनिया की वो हेट्रोसियस है। फुल साइकिल मीन्स जो पक्सीनिया है उसको मोर देन 2 होस्ट रिक्वायर होते हैं अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। द यूरिडो एंड टिलिटो स्टेजेस अकर ऑन व्हीट, बार्ले एंड सम ग्रासेस। जो यूरिडो एंड टिलिटो स्टेजेस हैं वो व्हीट और बार्ले और कुछ ग्रासेस पे अकर होती हैं। पिकनीडियल एंड एशियल स्टेजेस ऑन द स्पीसीज ऑफ बारबरी और मेहनिया, ये अल्टरनेट होस्ट हैं। जो पिकनीडियल और एशियल स्टेडीज़ हैं वो बर्बरी पे होती हैं, जो कि अल्टरनेट होस्ट हैं। पक्सीनिया ग्रेमिनिस इज़ लॉन्ग साइकिल रस्ट, मतलब मैक्रोसाइक्लिक है। एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन इट प्रोड्यूस 5 डिस्टिंक्ट स्टेज इन ए रेगुलर सिक्वेंस। रिप्रोडक्शन के टाइप पे 5 डिफरेंट स्टेजेस प्रोड्यूस करता है सिक्वेंस में। आगे बात करते हैं, जो सिक्वेंसेस हैं वो ये हैं। स्टेज 1 पहली सिक्वेंस, स्पर्मेगोनिया बियरिंग स्पर्मेटिया एंड रिसेप्टिव हाईवे। सेकेंड इज स्टेज 1, एक
Asia bearing Asiospore. Third is stage 2, Euridia bearing Iridospores. And fourth is stage third, Tilia bearing Teletospores. फिफ्थ इज स्टेज 4, प्रोमाइसिलिया bearing Basidiospore. जो स्टेजेस हैं वो 0 से 4 तक स्टार्ट हो रही हैं. Out of these 5 stages, Uridostage, Teletostage are produced on primary host. जो यूरिडो और टिलिटो स्टेज हैं वो प्राइमरी होस्ट जो वीट है उस पर प्रोड्यूस होती हैं. एंड द रिमेनिंग 2 स्टेजेस, स्पर्मेगोनियल एंड एशियल स्टेजेस, आर प्रोड्यूस ऑन द सेकेंडरी होस्ट दैट इज बारबेरी. आगे बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में. आप पहले एक बार साइकिल देख लीजिए. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. मान लीजिए पिछली साइकिल के एसियोस्पोर्स है, उन्होंने सीरियल को इन्फेक्ट किया, उससे क्या होगा, यूरिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे. ठीक है. अब यूरिडियोस्पोर से वो टीलियोस्पोर्स बनाएंगे. टीलियोस्पोर जर्मिनेट करके माइसिलियम की जर्म ट्यूब की ग्रोथ करेंगे, बेसिडियोस्पोर्स बनाएंगे. बेसिडियोस्पोर्स अब बर्बरी प्लांट को इन्फेक्ट करेगा जो अल्टरनेट होस्ट है उसको. अब बर्बरी प्लांट पे क्या होगा, बर्बरी प्लांट को इन्फेक्ट किया. अब यहाँ पे स्पर्मेटिया बनेंगे या पिकनिया कह सकते हैं. यहाँ पे पिकनियोस्पोर्स बनेंगे, वहाँ से एसियोस्पोर्स बनेंगे और वो दोबारा से साइकिल को स्टार्ट कर देंगे. एसियोस्पोर्स दोबारा से जो वीट प्लांट है या सीरियल है उसको इन्फेक्ट करेंगे. आगे हम साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ बेसिक चार्ट है. हम बात करते हैं स्टेजेस ऑन वीट प्लांट. वीट प्लांट पे जो स्टेजेस हैं उनके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले यूरिडोस्पोर और यूरिडो स्टेज है. ब्राउन ओवल शेप थिक वॉल्ड मार्क विथ थिन शॉर्ट स्पाइंस. जो यहाँ पे जो यूरिडोस्पोर हैं वो ब्राउन हैं, ओवल शेप के हैं, थिक वॉल्ड हैं. नीचे आपको दिख रहे हैं ओवल हैं, ब्राउन शेप के होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं. दे बोर्न सिंगली ऑन स्टाक. स्टाक दिख रहा है ये ना, यहाँ पे सिंगली बोर्न हो रहे हैं. एंड जर्मिनेट इन वाटर बाय जर्म ट्यूब. वाटर लेने से जर्मिनेट करेंगे जर्म ट्यूब की हेल्प से. अपॉन इन्फेक्शन द फंगस प्रोड्यूस यूरिडोसोराई. जब इन्फेक्शन होगा तो फंगस क्या प्रोड्यूस करेगी, यूरिडोसोराई प्रोड्यूस करेगी. ये दिख रहा है आपको पूरा यूरिडोसोराई. विच रिलीज यूरिडोस्पोर्स. जो क्या रिलीज करेगी, ये रही यूरिडोस्पोर्स को रिलीज करेगी. एज द साइकिल एडवांस सेम माइसिलियम इन होस्ट प्रोड्यूस टिलिटोस्पोर्स. अगर जैसे साइकिल एडवांस करती है जो सेम माइसिलियम है वो टिलिटोस्पोर्स प्रोड्यूस करेगा आइदर इन यूरिडोसोराई और इन टिलिटोसोराई. नीचे आपको पिक्चर दिख रही है, रप्चर एपिडर्मिस दिख रही है, यूरिडोस्पोर्स दिख रहे हैं. नीचे जो सर्कुलर में है मोस्ट जो प्लांट के सेल हैं वो हैं, और यहाँ पे आपको माइसिलियम दिख रही है बिटवीन द सेल की. ये यूरिडोसोराई का पिक्चर है जिसमें आपको यूरिडोस्पोर्स दिख रहे हैं. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, टीलियल स्टेज या टिलिटोस्पोर्स की. डार्क होते हैं, कैशनट ब्राउन, 2 सेल्ड होते हैं, थिक वाल्ड होते हैं, स्मूथ होते हैं, राउंडेड और पॉइंटेड एट द एपेक्स. यहाँ पिक्चर में आपको दिख रहे हैं ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है. यहाँ पे आपको स्टेम दिख रही है, ब्लैक रस्ट जो हो रखा है स्टेम के ऊपर. यहाँ पे आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में दिख रहा है. ये देखिए टिलिटोस्पोर 2 सेल हैं, ठीक है, थिक वॉल्ड हैं, डार्क कलर का दिख रहा है, और एपेक्स पॉइंटेड एपेक्स दिख रहा है आपको इसका. दे जर्मिनेट बाय प्रोड्यूसिंग ए लॉन्ग 4 सेल्ड प्रोमाइसिलियम. ये जर्मिनेट होते हैं प्रोड्यूस करके 4 सेल प्रोमाइसिलियम. ये देखो 4 सेल 1 2 3 4 सेल की प्रोमाइसिलियम प्रोड्यूस कर रहे हैं. एंड बेसिडियम ऑन विच 4 बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस. प्रोमाइसिलियम प्रोड्यूस करेंगे, वो बेसिडियम प्रोड्यूस करेंगे, जिस पे बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस हो जाएंगे. ठीक है. 4 सेल प्रोमाइसिलियम कन्वर्ट इनटू बेसिडियम, जो बेसिडियोस्पोर्स उस पर प्रोड्यूस होंगे. जर्मिनेट बाय जर्म ट्यूब एंड इन्फेक्ट द अल्टरनेट होस्ट बारबरी. अब बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और अल्टरनेट होस्ट बारबरी को इन्फेक्ट करेंगे. लेटर ऑन प्रोड्यूस्ड पिकनिया मोस्टली ऑन अपर साइड ऑफ लीफ. उसके बाद पिकनिया प्रोड्यूस होंगे अपर साइड ऑफ लीफ पे. हम आगे बात करेंगे, पहले हम टीलियल स्टेज की बात कर लेते हैं. तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है टिलियोसोरस दिख रहा है, टिलिटोसोरस दिख रहा है. यहाँ पे आपको टिलिटोस्पोर्स दिख रहे हैं, रप्चर होस्ट एपिडर्मिस दिख रही है, होस्ट सेल दिख रहे हैं, और फंगस के हाइफे दिख रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे देखिए आपको जर्मिनेटिंग इसका प्रोमाइसिलियम है, यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स बन गए हैं. आगे बात करते हैं बेसिडियल स्टेज की. आफ्टर द रेस्टिंग पीरियड द टिलिटोस्पोर जर्मिनेट ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ स्प्रिंग. रेस्टिंग पीरियड के बाद टिलिटोस्पोर जो हैं वो अर्ली पार्ट ऑफ स्प्रिंग में जर्मिनेट करेंगे. दे जर्मिनेट इन सिटू एंड आइदर वन और बोथ ऑफ इट सेल गिव राइज टू ए जर्म ट्यूब नोन एज प्रोमाइसिलियम. या तो एक
या तो एक या दोनों सेल क्या करेंगे, जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन करेंगे, जिसको प्रोमाइसिलियम कहेंगे, ठीक है। द प्रोमाइसिलियम या फिर एपीबेसिडियम कह सकते हैं, टुगेदर विद द टिल्यूटोस्पोर सेल इज कॉल्ड बेसिडियम। ये प्रोमाइसिलियम टुगेदर विद टिल्यूटोस्पोर सेल, इसको क्या कहा जाएगा, बेसिडियम कहा जाएगा। और बेसिडियम के ऊपर हमारे बेसिडियोस्पोर्स लगेंगे। यहाँ पे आपको टिल्यूटोस्पोर्स दिख रहे हैं, थिक वॉल्ड हैं, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, सेप्टम प्रेजेंट है 2 सेल के बीच में। या तो एक या दोनों सेल क्या करेंगे, जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन करेंगे जो प्रोमाइसिलियम की फॉर्मेशन करेगी। और बेसिडियम क्या होगा, प्रोमाइसिलियम विद टिल्यूटोस्पोर सेल को कंप्लीट को हम बेसिडियम कहेंगे। और बेसिडियम आगे क्या करेगा, बेसिडियोस्पोर की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है बर्बरी प्लांट पे, वो है स्पर्मोगोनियल और पिक्नीडियल स्टेज। फ्लास्क शेप्ड विद नैरो ओपनिंग प्रोड्यूस न्यूमेरस पिक्नियोस्पोरोफोर्स। ये जो पिक्निया है ये फ्लास्क शेप का है, नैरो ओपनिंग इसकी आपको दिख रही है। डायग्राम थोड़ा कम वो नहीं है, क्लियर नहीं है, आगे आपको क्लियर डायग्राम दिखा दूंगी मैं। फ्लास्क शेप का दिख रहा होगा आपको, ये देखो फ्लास्क शेप का नैरो ओपनिंग है इसकी, ये प्रोड्यूस कर रहा है न्यूमेरस पिक्नियोस्पोर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्नियोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये तो पिक्नियोस्पोर्स हैं, पिक्नियोस्पोरोफोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एट द टिप ऑफ पिक्नियोस्पोरोफोर स्मॉल थिन वॉल्ड पिक्नियोस्पोर आर प्रोड्यूस्ड। पिक्नियोस्पोर या स्पर्मेटिया कह सकते हैं। पिक्नियोस्पोर पुश्ड आउट एंड मिक्स विद हनी लाइक फ्लूइड, ये बाहर आ जाएंगे, हनी लाइक फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाएंगे जो अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट को। दैट ट्रांसफर टू रिसेप्टिव हाइफे, वो क्या हो जाएंगे, जो पिक्नियोस्पोर हैं और रिसेप्टिव हाइफे पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और प्रोजेक्टिंग फ्रॉम पिक्निया, जो कि पिक्निया से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो जो इनके सुटेबल होंगे उन हाइफे के साथ ही क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। बोथ फ्यूज़, बोथ का मतलब है पिक्नियोस्पोर एंड रिसेप्टिव हाइफे फ्यूज़ लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन एंड डिप्लोडाइजेशन। जो पिक्नियोस्पोर हैं और जो रिसेप्टिव हाइफे हैं वो फ्यूज़ हो जाएंगे, डिप्लोडाइजेशन हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटाइजेशन कहेंगे। फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ एसियल प्राइमोडिया, ये फॉलो किया जाएगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ एसियल प्राइमोडिया लोअर सरफेस की तरफ, वो हम आगे बात करते हैं। इस पिक्चर में हम पिक्निया देखते हैं, देखिए ये पिक्नियम है, फ्लास्क शेप का दिख रहा है आपको। इसमें यहाँ साइड में रिसेप्टिव हाइफे हैं, ये आपको पिक्नियोस्पोर्स दिख रहे हैं, स्पर्मेटिया जिसको हमने कहा। देखिए पिक्नियोफोर है या हम कह सकते हैं पिक्नियोस्पोरोफोर है या स्पर्मेटियोफोर है। यहाँ पे आपको पिक्नियोस्पोर्स दिख रहे हैं ऊपर, ये रिसेप्टिव हाइफे दिख रहे हैं, ये भी यही है पिक्नियम में। और ये क्या हो रहा है, जो पिक्नियोस्पोर है वो रिसेप्टिव हाइफे पे फर्टिलाइज हो गया है, कंबाइन हो गया है, उसको स्पर्मेटाइजेशन कहा है, ठीक है। जो कंपैटिबल होगा रिसेप्टिव हाइफे उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे। नीचे आपको दिख रहा है कि जो हाइफे अब क्या हो रहा है, प्राइमोर्डियल की फॉर्मेशन हो रही है एसियोस्पोर्स के लिए। और ये नीचे हमारा एशिया है, एशियल स्टेज है, यहाँ पे आपको एशियोस्पोर्स दिख रहे हैं, ये हम आगे बात करते हैं। अपर सरफेस पे बारबरी के अपर लीफ सरफेस पे पिक्निया प्रेजेंट होंगे और इसी के लोअर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे, एशिया प्रेजेंट होंगे। अपर सरफेस पे जहाँ पिक्निया प्रेजेंट है उसी के नीचे लोअर सरफेस पे एशिया प्रेजेंट होंगे। एशियल स्टेज की बात करते हैं। कप लाइक एशिया अराइज फ्रॉम डिप्लॉयड एशियल प्राइमोडिया, जो एशिया है वो डिप्लॉयड एशियल प्राइमोडिया जो बना था उससे अराइज होंगे, ठीक है। एशियल प्राइमोडिया से एशिया अराइज होंगे। फ्रॉम द बेस ऑफ एशियम न्यूमेरस एशियोस्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन चेन, फ्रॉम द बेस ऑफ एशियम से, एशियम के बेस से न्यूमेरस एशियोस्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, चेन में ये प्रोड्यूस हो रहे हैं चेन में, और ये एशियोस्पोर्स दिख रहे हैं आपको। दे आर कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग होस्ट व्हीट बार्ले ग्रासेस, ये कैपेबल हैं इन्फेक्ट करने के लिए व्हीट को, बार्ले ग्रासेस को, और प्रोड्यूस करेंगे यूरिडोसोराई। जब ये व्हीट और बार्ले को इन्फेक्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट साइकिल के लिए क्या करेंगे, व्हीट और बार्ले पे यूरिडोसोराई प्रोड्यूस करेंगे, जो कि रिपीटिंग स्टेज है, ठीक है। कूल रीजन में भी मिलते हैं सेल्फ सोन व्हीट में, जैसे हिमालयाज और नीलगिरीज में एट द एटीट्यूड ऑफ 2000 मीटर्स। यहाँ आपको पिक्चर में साइड में एशियल स्टेज दिख रही है लीफ के लोअर सरफेस पे, और ये आपको पिक्चर में दिख गया होगा कि रप्चर एपिडर्मिस है, एशियोस्पोर्स हैं, होस्ट सेल है, यहाँ पे एशियल प्राइमोडिया प्रेजेंट है।
इस पिक्चर में बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा एसीएम शोइंग एसिडियोस्पोर। ये जो स्ट्रक्चर कंप्लीट है ये एसीएम है। यहाँ पे चेन में आपको एसियोस्पोर्स दिख रहे हैं, ये सिंगल एसियोस्पोर्स दिख रहे हैं, ये रप्चर एपिडर्मिस दिख रही है, और ये जो सर्कुलर में है ये होस्ट सेल है, और ये प्राइमोर्डिया है। ये मैंने एक फॉर्म लगा दिया, मैंने एक चार्ट फॉर्म में लगा दिया है कि वीट में जो हैं वो स्टेजेस कौन कौन सी हैं। यूरिडो स्टेज है, टीलियल स्टेज है, बेसिडियल स्टेज है, बारबेरी में पिक्नीडियल स्टेज है और एशियल स्टेज है। वीट में अगर हम बात करें यूरिडो स्टेज की तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल्ड बाई न्यूक्लिएटेड यूरिडोस्पोर ऑन स्टॉक। सिंगल सेल है, बाई न्यूक्लिएटेड है, यूरिडोस्पोर स्टॉक में प्रेजेंट है। यूरिडोस्पोर फॉर्म जर्म ट्यूब, हम सिर्फ रिविजन कर रहे हैं हम। यूरिडोस्पोर फॉर्म जर्म ट्यूब दैट अप्लाई प्रेशर ऑन एपिडर्मिस। जो यूरिडोस्पोर जो जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करेगा वो प्रेशर अप्लाई करेगी एपिडर्मिस पे और ब्रेक कर देगी और फॉर्म करेगी यूरिडीनिया। यूरिडोस्पोर जर्मिनेट एंड फॉर्म माइसिलिया, माइसिलिया बनाएगा। अब नेक्स्ट स्टेज जो आएगी वो टीलियल स्टेज आएगी। टीलिडोस्पोर फॉर्मेशन फ्रॉम यूरिडोस्पोर, टीलिडोस्पोर जो है वो यूरिडोस्पोर से बनेंगे अनफेवरेबल कंडीशन में। ईच सेल है सिंगल जर्म पोर एंड 2 न्यूक्लियाई। सिंगल जर्म पोर होगा लेकिन न्यूक्लियस 2 होंगे। कैरियोगेमी लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियस, कैरियोगेमी हो जाएगी और दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे। स्पोर्स रेस्ट अंटिल फेवरेबल कंडीशन, जो स्पोर है फेवरेबल कंडीशन तक रेस्ट करेगा। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज आएगी बेसिडियल स्टेज। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड बेसिडियोस्पोर बाय मियोसिस। अब टीलिडोस्पोर से बेसिडियोस्पोर फॉर्म होंगे, मियोसिस से जर्म पोर से जर्म ट्यूब निकलेगी, उससे बेसिडियम बनेगा और हम कह सकते हैं, और क्या होगा, बेसिडियोस्पोर उस पे प्रोड्यूस होंगे। इजेक्शन ऑफ स्पोर दैट आर कैरिड आउट बाय विंड टू सेकेंडरी होस्ट। स्पोर्स इजेक्ट होंगे, विंड के द्वारा कैरी किए जाएंगे सेकेंडरी होस्ट पे जो बारबरी है, इन्फेक्ट कर देगा बारबरी को और फॉर्म करेगा हैप्लॉइड माइसिलियम। अब हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर है तो हैप्लॉइड माइसिलियम बनेगा। अब हम बारबरी पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, पिक्नीडियल स्टेज। अब ये हैप्लॉइड जो माइसिलियम है ये क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड पिक्निया और स्पर्मेटिया, कुछ भी कह सकते हैं, पिक्निया कह दो या स्पर्मेटिया कह दो। पिक्निया प्रोड्यूस हैप्लॉइड पिक्नियोस्पोर, पिक्निया में हैप्लॉइड पिक्नियोस्पोर प्रोड्यूस होंगे और रिसेप्टिव हाइपे प्रोड्यूस होंगे। डिस्पर्स बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट के द्वारा डिस्पर्स होंगे। पिक्नियोस्पोर फर्टिलाइज रिसेप्टिव हाइफे ऑफ अनदर प्लांट फॉर्मिंग डाइकैरियोटिक माइसिलियम। जो पिक्नियोस्पोर है वो फर्टिलाइज करेगा रिसेप्टिव हाइफे को दूसरे प्लांट के और फॉर्म करेगा डाइकैरियोटिक माइसिलियम को। इंसेक्ट के द्वारा हो जाएगा ये, इंसेक्ट एक लीफ पे बैठेगा फिर दूसरे बारबरी प्लांट पे जाएगा तो डाइकैरियोटिक माइसिलियम की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एशियल स्टेज की। अब जो डाइकैरियोटिक माइसिलिया बना है ये फॉर्मेशन करेगा डाइकैरियोटिक एसियोस्पोर की फ्रॉम माइसिलिया, ठीक है। तो डाइकैरियोटिक माइसिलिया से एक एशियल स्टेज की फॉर्मेशन होगी या एसीएम की फॉर्मेशन होगी, जिससे फिर डाइकैरियोटिक एसियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। चेन लाइक एसियोस्पोर्स आर कैरिड बाय विंड टू इन्फेक्ट सीरियल होस्ट। अब क्या होगा, एसियोस्पोर क्या करेंगे, विंड के द्वारा कैरी जाएंगे और इन्फेक्ट कर देंगे सीरियल होस्ट को। तो ये जो स्टेजेस हैं जुड़ी हुई हैं, यूरिडोस्पोर टीलियोस्पोर को प्रोड्यूस करेगा। यूरिडोस्पोर से जो माइसिलिया प्रोड्यूस होगा वो टीलियल स्टेज को प्रोड्यूस करेगा, टीलिडोस्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा। टीलिडोस्पोर से जो माइसिलियम प्रोड्यूस होगा वो बेसिडियल स्टेज को प्रोड्यूस करेगा, बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। बेसिडियोस्पोर से जो माइसिलियम आएगा वो पिक्नियम प्रोड्यूस करेगा, पिक्नियम में पिक्नियोस्पोर प्रोड्यूस होंगे। अब पिक्नियोस्पोर जो है वो एसीएम प्रोड्यूस करेगा, वहाँ पे एसियोस्पोर्स बनेंगे और एसियोस्पोर दोबारा क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा यूरिडोसोराई की और यूरिडोस्पोर्स की। तो ऐसे साइक्लिक डायग्राम चलेगा। हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे हैप्लॉइड डाइकैरियोफेज और डिप्लोफेज देख सकते हैं। हम बात करते हैं वीट प्लांट से स्टार्ट करते हैं। पिछली साइकिल का जो एसिडोस्पोर है वो इन्फेक्ट करेगा जर्मिनेटिंग वीट प्लांट को, यूरिडोसोराई बनाएगा, यूरिडोसोराई से यूरिडोस्पोर बनेंगे। अब यूरिडोस्पोर जो है उसका माइसिलियम से टिलिडोस्पोर्स बनेंगे। टिलिडोस्पोर 2 सेल होते हैं, दोनों सेल में 2-2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो एक सेल के दोनों न्यूक्लियस मतलब दोनों सेल के दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाएंगे और कैरियोगेमी से, ठीक है, और माइसिलियम की फॉर्मेशन करेंगे, जर्मिनेट होंगे, बेसिडियम बना, मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद बेसिडियम की फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ तक डिप्लोफेज चल रही थी, उससे नीचे डाइकैरियोफेज चल रही थी, मतलब 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, यहाँ पे फ्यूज़ हो चुके हैं। मियोसिस से क्या हो जाएगा, हैप्लोफेज आ जाएगी। बेसिडियम से जो बेसिडियोस्पोर बनेंगे वो हैप्लॉइड बनेंगे, ठीक है। अब जो बेसिडियोस्पोर है वह जर्मिनेट होंगे बारबरी प्लांट पे। अब 2 टाइप के हैं, माइनस हाइफे और प्लस स्पोर्स। तो जो
मोनोकैरियोटिक माइसिलियम प्लस का भी बनेगा और मोनोकैरियोटिक माइसिलियम नेगेटिव का भी बनेगा। अब जो बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट होंगे, बेसिडियोस्पोर जो माइसिलियम बनाएंगे वो क्या फॉर्म करेगा, पिक्नीडियम फॉर्म करेगा या पिक्निया फॉर्म करेगा। वहाँ से क्या बनेंगे, पिक्नियोस्पोर्स बनेंगे और रिसेप्टिव हाइफे बनेंगे। अब क्या होगा, रिसेप्टिव हाइफे और पिक्नियोस्पोर जो हैं, एक प्लांट का है पिक्नियोस्पोर और एक प्लांट का रिसेप्टिव हाइफे फ्यूज होके स्पर्मेटाइजेशन करेंगे और क्या फॉर्म हो जाएगा, डाइकैरियोटिक माइसिलियम फॉर्म हो जाएगा। अब जब डाइकैरियोटिक माइसिलियम, हैप्लॉइड हैप्लॉइड में डिप्लॉइड बना दिया। अब जो डाइकैरियोटिक माइसिलियम फॉर्म हुआ है वो क्या फॉर्म करेंगे, एशियल कप्स फॉर्म करेंगे, मतलब 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है डाइकैरियोटिक में। अब ये दोबारा से डिप्लोफेज आ गई, डाइकैरियोफेज आ गई है, 2 न्यूक्लियस आ गए हैं पर माइसिलियम, पर सेल 2 न्यूक्लियस आ गए हैं। अब ये जो एशियल कप्स जो बने हैं, डाइकैरियोटिक माइसिलियम प्रोड्यूस करेगा एशियल स्टेज या एशिया कप्स, और एशिया कप्स में क्या बनेंगे, एसिडियोस्पोर बनेंगे और वो दोबारा से नेक्स्ट प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे। तो इधर वाली जो है वो बारबरी स्टेजेस हैं, इधर वाली वीट स्टेजेस हैं। ये वाली कैरियोफेज है, मतलब 2 न्यूक्लियस वाली, यहाँ पे फ्यूज़ हो गए हैं, डिप्लोफेज हो गया, यहाँ पे हैप्लोफेज हो गया है। अब आपको समझ आ गया होगा। पिक्चर फॉर्म में देख लेते हैं डिजीज साइकिल ऑफ पक्शिनिया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ग्रास प्लांट प्रेजेंट है हमारे पास। अब क्या हुआ, पिछले एशियोस्पोर ने ग्रास प्लांट को इन्फेक्ट करा, यहाँ यूरिडोसोराई बनाया इसने, यूरिडोसोराई से यूरिडोस्पोर प्रोड्यूस होंगे, यूरिडोस्पोर माइसिलियम प्रोड्यूस करेगा, वो टीलियम बनाएगा, टीलियोसोराई बनाएगा, यहाँ से टीलियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। अब आपको टीलियोस्पोर दिख रहे हैं, 2 सेल हैं, यहाँ पे ऊपर इनके पीक भी है। अब यहाँ पे इसमें 2 न्यूक्लियस हैं, आपको दिख रहा है, एक वाइट एंड एक ब्लैक कलर का, पर सेल 2 न्यूक्लियस हैं। अब ये कैरियोगैमी हो गया है, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गई हैं। अब ये क्या बना रहा है, यहाँ पे जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन होगी और प्रोमाइसिलियम की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, प्रोमाइसिलियम की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे मियोटिक डिवीज़न होगा, जो बेसिडियोस्पोर बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे, ठीक है, यहाँ पे मियोटिक डिवीज़न होगा, मियोसिस होगा, और जो बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे। आप बेसिडियोस्पोर इन्फेक्ट करेंगे अल्टरनेट होस्ट को, जो कि बर्बरी है। अल्टरनेट होस्ट पे अब क्या होगा, पिक्निया की फॉर्मेशन होगी, जो बेसिडियोस्पोर है उसका माइसिलियम जर्मिनेट करेगा, पिक्निया बनाएगा। ये देखिए पिक्नियम बन गया है। पिक्नियम में पिक्नियोस्पोर्स होंगे और हाइफे होंगे, नेक्टर भी प्रेजेंट है। अब हाइफे और पिक्नियोस्पोर फ्यूज़ हो जाएंगे, दूसरे एक प्लांट के पिक्नियोस्पोर और एक प्लांट के हाइफे फ्यूज़ होके क्या करेंगे, स्पर्मेटाइजेशन कर देंगे। अब दोबारा से डाइकैरियो वाली फेज़ आ गई है, ठीक है, 2 न्यूक्लियस वाली फेज़ आ गई है। अब जो पिक्नियोस्पोर्स हैं यहाँ पे जर्मिनेट होकर माइसिलियम बनाएंगे, डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनेगा। अब जो डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनेगा वो फॉर्म करेगा एशियम की या एशियल स्टेज की, और यहाँ से एसिडियोस्पोर बनेंगे जो डाइकैरियोटिक होंगे। आपको 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं और ये दोबारा से नेक्स्ट प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, नेक्स्ट साइकिल को करेगा। यहाँ पे आपको कलरफुल पिक्चर से समझ आ जाएगा। इसके बाद तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब आप देख रहे हैं वीट प्लांट दिख रहे हैं, पिछला एशियोस्पोर जो है, पिछली साइकिल का एशियोस्पोर जो है वो क्या करेगा, वीट प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। फंगल स्पोर वीट प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया है, जो बारबरी से आया है, ठीक है, वीट प्लांट इन्फेक्ट हो गया है। एशियोस्पोर ने क्या किया है, वीट स्टेम को, लीव्स को इन्फेक्ट कर दिया है। देखिए इसका माइसिलियम अंदर जा रहा है, ठीक है, यूरिडियम की फॉर्मेशन कर दी है ऑन वीट, यूरिडोस्पोर्स बन गए हैं, आपको स्पोर्स बने हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यूरिडोस्पोर इन्फेक्ट वीट थ्रू स्टोमेटा के थ्रू उसका माइसिलियम अंदर जा रहा है। अभी किसकी फॉर्मेशन करेंगे, टीलियल स्टेज की फॉर्मेशन करेंगे एंड द सीजन में। ये देखिए टीलियोस्पोर्स बन गए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है टीलियल एंड यूरिडाई ऑन द स्टेम ऑफ वीट, तो ऐसा ऐसा पैचेस दिखने लग जाएंगे ब्लैक कलर के। टीलियोस्पोर्स बन गए हैं, 2 सेल के दिख रहे हैं, थिक वॉल्ड हैं, पीक भी हैं। अब क्या होगा, जब ओवर विंटरिंग होगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो टीलियोस्पोर्स में क्या होगा, ये पहले डाइकैरियोगैमी हो जाएगा, दोनों जो न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज़ हो जाएंगे, पहले सिंगल सिंगल थे, ठीक है। अब क्या होगा, जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, मियोसिस होगा, बेसिडियम फॉर्म करेगा, बेसिडियम पे बेसिडियोफोर्स बनेंगे, या कह सकते हैं प्रोमाइसिलियम की फॉर्मेशन करेगा। फिर उस पर क्या होगा, 4 सेल्ड प्रोमाइसिलियम बनेगा, ठीक है। अब जब 4 सेल्ड प्रोमाइसिलियम बनेगा तो वहाँ पे बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होंगे, ये बेसिडियम हो गया। अब
मैंने बताया था प्रोमाइसिलियम विद द टीलियल सेल इज कॉल्ड बेसिडियम, बेसिडियम के ऊपर बेसिडियोस्पोर फॉर्म होंगे। अब ये हैप्लॉइड फेज हो गई है। अब ये जो बेसिडियोस्पोर हैं जिनमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अब ये बेसिडियोस्पोर क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे बर्बरी प्लांट को, स्टेम और लीफ को इन्फेक्ट कर दिया। अब बेसिडियोफोर ने इन्फेक्ट कर दिया है बर्बरी लीफ को, देखिए उसका माइसिलियम अंदर जा रहा है। अब जो ये माइसिलियम है ये क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा स्पर्मेगोनिया, पिकनिया, कुछ भी कह सकते हैं, बर्बरी प्लांट पे अपर सरफेस पे फॉर्म करेगा। बर्बरी की लीफ पे ये देखिए पिकनिया की फॉर्मेशन हो गई है, रिसेप्टिव हाइफे बन गए हैं और पिकनियोस्पोर्स बन गए हैं। पिकनियोस्पोर कह लीजिए, स्पर्मेटिया कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अब क्या होगा, स्पर्मेटिया और रिसेप्टिव हाइफे का फ्यूजन होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट का इंसेक्ट के थ्रू ये ट्रांसफर हो जाएंगे। स्पर्मेटिया फर्टिलाइज कंपेटिबल रिसेप्टिव हाइफे, फर्टिलाइजेशन होगा, डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये स्पर्मेटिया और रिसेप्टिव हाइफे फर्टिलाइज होके दोबारा से क्या बना लेंगे, डाइकैरियोटिक माइसिलियम। दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, एक वाइट और एक ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे वाइट आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे सिंगल है, एक ये रहा, फ्यूज होने के बाद दो दो जाएंगे, तो ये डाइकैरियोटिक माइसिलियम फॉर्म होगा। अब ये डाइकैरियोटिक माइसिलियम जो है ये एशियम की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ जो डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनेगा अब ये एशियल प्राइमोर्डिया की फॉर्मेशन करेगा लोअर सरफेस में। लोअर सरफेस में फॉर्मेशन हो जाएगी एशियम की, और एशियम में एसिडियोस्पोर बनेंगे, और एसिडियोस्पोर अब आपको डाइकैरियो में दिख रहे हैं, दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं। और ये भी जो एसिडियोस्पोर्स हैं ये नेक्स्ट वीट प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे नेक्स्ट साइकिल में, और दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। आपको समझ आ गया होगा अब तो। फेवरेबल कंडीशंस हैं, टेम्परेचर बिलो 30 डिग्री चाहिए फंगस को, कूल कंडीशन चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर 17 to 18 डिग्री सेल्सियस चाहिए ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल इन नॉर्थ इंडिया एंड नवंबर दिसंबर साउथ इंडिया में। 17 से 18 डिग्री टेम्परेचर ऑप्टिमल चाहिए फंगस को ग्रो होने के लिए। मैनेजमेंट की बात करें तो सोइंग डेट को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि डिजीज़ को एस्केप कर सकें। एप्लीकेशन हो बैलेंस फर्टिलाइजर्स करें तो भी डिजीज़ मैनेज हो सकती है। स्प्रेइंग ऑफ जिनेब जिंक सल्फेट कम्बिनेशन 4 से 5 टाइम्स 1 kg 450 लीटर में वाटर में 1 एकड़ में अगर स्प्रे करेंगे तो कंट्रोल कर सकते हैं ब्लैक और ब्राउन डस्ट को। सीड ड्रेसिंग विद प्लांट वैक्स प्रोटेक्ट सीडलिंग फॉर अबाउट 7 वीक फ्रॉम रस्ट। अगर जो सीड्स हैं उनको प्लांट वैक्स से ड्रेस कर देंगे तो भी 7 वीक्स तक रस्ट से कंट्रोल हो सकता है। 2 sprays ऑफ कार्बोक्सिन 1% एंड लेटर स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ गिव गुड कंट्रोल। अगर 2 स्प्रे दे दे कार्बोक्सिन की 1% की लेटर स्टेजेस में तो कंट्रोल कर सकते हैं डिजीज़ को। रेजिस्टेंट वेराइटीज़ यूज़ कर सकते हैं, लर्मा रोज़ो, सैफर्ड लर्मा, सोनालिका हाईली रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं ये रस से, तो इनको यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। स्प्रेइंग ऑफ जिनेब और मैकोजैब 0.2%, 25 to 30 ग्राम इन 10 लीटर ऑफ वाटर, और हेक्साकोनाजोल 10 ml इन 10 लीटर ऑफ वाटर, इनका कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं स्प्रेइंग के लिए ताकि डिजीज़ को कंट्रोल कर सकें। ये लाइफ साइकिल दोबारा दिखा दी है मैंने, अब इसमें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा प्राइमरी होस्ट पे क्या हो रहा है और सेकेंडरी होस्ट पे क्या हो रहा है। बात करते हैं प्राइमरी होस्ट से। एशियोस्पोर ने प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट किया। अब तो बिल्कुल जो साइकिल है दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। एशियोस्पोर्स ने क्या किया, यूरिडियल स्टेज की फॉर्मेशन की, यूरिडोस्पोर्स बने, दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं। यूरिडोस्पोर ने टीलियल स्टेज की फॉर्मेशन की। अब ये यहीं पे हो रहा है, वीट में ही हो रहा है ये, यहाँ तक वीट कंडीशन चलेगी, बाद में आएगा। अब टीलियल स्टेज से टीलियोस्पोर्स बन गए हैं। टीलियोस्पोर्स में डाइकैरियम होगा, डाइकैरियोटिक कंडीशन होगी, दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। टीलियोस्पोर जर्मिनेट करेंगे, म्यूसिस होगा और बेसिडियोस्पोर बनाएंगे जो हैप्लॉइड होंगे। 4 सेल से 4 हैप्लिडोस्पोर्स बन रहे हैं, हमने पढ़ा था। 4 बेसिडियोस्पोर एक बेसिडियम से बन रहे हैं, मतलब 4 सेल का बेसिडियम होगा उससे 4 बन जाएंगे। और अब ये क्या करेंगे, विद विंड जाएंगे, अल्टरनेट होस्ट को करेंगे। मेड्यूरी का मतलब है ग्रास का ग्राउंड, और ये क्या करेंगे, स्पर्मेगोनियल स्टेज फॉर्म करेंगे, पिक्निडियल स्टेज फॉर्म करेंगे अपर सरफेस में। लोअर में तो एशियल स्टेज फॉर्म हो रही है, अपर सरफेस में पिक्नियल स्टेज बनाएंगे। पिक्नियल स्टेज के रिसेप्टिव हाइफा और पिक्नियोस्पोर जो हैं वो कंपेटिबल हाइफे अलग अलग प्लांट के फ्यूज़ होंगे, स्पर्मेटाइजेशन होगी, और वहाँ से जो डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनेगा उससे एशियल स्टेज बनेगी, एशियोस्पोर एशियल स्टेज बनेगी, एशियाई बनेंगे, और एशियम से एशियोस्पोर्स बनेंगे जिनमें फिर से 2 न्यूक्लियस आ गया है, और ये दोबारा से नेक्स्ट प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे। अब आपको लाइफ साइकिल कंप्लीट समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं ऑरेंज रस्ट की।
कॉजल ऑर्गेनिज्म पक्षिनिया रिकोगनिटा हम पढ़ चुके हैं, ये भी हेट्रोशियस रस्ट है, 2 होस्ट चाहिए इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। द यूरिडियल एंड टीलियल स्टेज अपीयर ऑन वीट सेम एज पहले एंड सम अदर ग्रासेस, ठीक है पहले की तरह। और एशियल और पिकनीजियल जो स्टेज है वो अकर होगी स्पीसीज ऑफ थैलेक्ट्रम में, नीचे आपको फोटो दिख रही है स्पीसीज ऑफ थैलेक्ट्रम की। सिम्टम क्या है, पहला सिम्टम जो है वो है अपीयरेंस ऑफ माइन्यूट राउंड ऑरेंज सोराई प्रोड्यूस इरेगुलरली ऑन लीव्स। माइन्यूट राउंड ऑरेंज सोराई प्रोड्यूस होंगे इरेगुलरली लीफ पे, और जो सोराई है वो ब्राउन टर्न हो जाएंगे मैच्योरिटी पे। टीलियल स्टेज में फॉर्म इन द सेम पिस्टल, जो टीलियल स्टेज है वो भी सेम पिस्टल में ही अकर होगी। मैनेजमेंट जो है इस डिजीज़ का वो सेम होगा जैसा कि हमने स्टेम रस्ट या ब्लैक रस्ट में पढ़ा था। येलो रस्ट की बात करते हैं, येलो कह सकते हैं, स्टाइप रस्ट कह सकते हैं। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस है, ये भी हेट्रोशियस रस्ट है, इसमें भी डुअल होस्ट चाहिए। यूरिडियल एंड टीलियल स्टेज जो है वो वीट पे होंगी, और फ्यू रिलेटेड होस्ट जो हैं वो हैं एग्रोपायरोन, सेमिकोस्टेम, ब्रोमस, कैथरिक्टस और होडियम मिर्नियम। अल्टरनेट होस्ट फॉर द फंगस इज़ नॉट नोन, नो अल्टरनेट होस्ट फॉर द फंगस इज़ नोन, कोई अल्टरनेट होस्ट जो है फंगस का नोन नहीं है। सिम्टम्स की बात करें तो यूरिडोसोराई अपीयर एज ब्राइट येलो प्यूस्ट्यूल ऑन लीव्स, जो यूरिडोसोराई जो है वो ब्राइट येलो प्यूस्ट्यूल के जैसा अपीयर होता है लीव्स पे। इलोंगेटेड सोराई अरेंज इन लीनियर रो, जो इलोंगेटेड सोराई हैं, जो यूरिडोसोराई हैं वो कैसे अपीयर होंगे, लीनियर रोज में अरेंज होंगे, हैंस नेम है स्ट्राइप रस्ट। तो लीनियर रो में अरेंज है तो इसलिए इनको स्ट्राइप रस्ट कह दिया है। इसका मैनेजमेंट भी सेम है एज ए स्टेम रस्ट। तो ये आपको 3 पिक्चर्स दिख रही हैं लीफ रस्ट की, यहाँ पे स्ट्राइप रस्ट की और स्टेम रस्ट की। अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। थैंक यू।